हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे हम लोग अपकमिंग एग्ज़ाम्स के। अभी मंथ चल रही है किसके, अप्रैल के, और 5 महीने बचे हैं एग्ज़ाम्स। उसके बाद ना बैंक एग्ज़ाम सारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी एग्ज़ाम क्रैक करने की, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या है, कौन कौन सा आपको स्ट्रेटजी अपनाना है, और टाइम कितना बचा, बस 5 महीने। इस 5 महीने में आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें करने के। तो अभी क्या है कि मैं आपको ना ये सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि क्या क्या करो। कम से कम वो चीज़ कर लो, एक्स्ट्रा में आपको जो भी करना है वो आप करो, बट मिनिमम उतना तो करके ही जाओ। फिर ही जो इस बार की जो है 2026 की एग्ज़ाम वो आप निकाल पाओगे, चाहे वो एसबीआई हो या आईबीपीएस या अपना लास्ट में जो होता है आरआरबी। किसी एक में तो निकालना ही पड़ेगी आपको। तो आओ सब्जेक्ट पे बताता हूँ। पहले तो ये देख लेते हैं एग्ज़ाम डेट्स क्या है। अभी क्या है कि अप्रैल चल रहा है, ठीक है। और एस बी आई पी ओ की जो एग्ज़ाम है वो अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। तो मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यहाँ पे क्या है कि 5 महीना, बस 5 महीना बचा है एस बी आई पी ओ। उसके बाद क्या है, आपकी होगी आई बी पी एस क्लर्क, ठीक है। तो वो है फोर्थ वीक ऑफ अगस्त, वो भी अगस्त में ही होगी। तो ये अगस्त में आपकी दो एग्ज़ाम होगी। एंड फिर एस बी आई पी ओ के बाद आपकी होगी एस बी आई क्लर्क, जो कि सितंबर के थर्ड वीक में। और आई बी पी एस क्लर्क भी अक्टूबर में हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि गैप है क्लर्क में, बट पी ओ में जो है वो तो फिर एक्चुअली ये पे क्या है, पी ओ है, ठीक है। तो देखो फिर आर आर बी है, वो क्या है कि नवंबर और दिसंबर में होगी। जो इसमें तो अभी अच्छा खासा टाइम है, अगर आप इसके प्रैक्टिस अगर बढ़िया से कर लोगे एस बी आई पी होगे तो आर आर बी की तो ऐसे ही हो जाएगी। इसमें तो स्पीड मैथ्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी देखो करना क्या अभी वो बताता हूँ। मैथ में क्या करना है, मैं जो रिपीटर्स है, अगर बिगिनर हो तो आप क्या करो, तब आप फाउंडेशन कोर्स करो सबकी पहले, ठीक है। फिर ही कुछ होगा। पहले हर सब्जेक्ट की आप फाउंडेशन कोर्स करो। अगर आप 30 50 50% अगर कवर कर चुके हो सिलेबस, और फिर चाह रहे हो कि इस बार अच्छी अटैम्प्ट हो आपकी, तो पहले मैथ में देखो क्या करो। मैथ में आपको क्या करना है, इसकी ना 3 पोर्शन होती है, स्पीड मैथ्स एंड फिर क्या अर्थमेटिक और डी आई। एटलीस्ट 2 DI डेली करो। अर्थमेटिक कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, और स्पीड मैथ 10 क्वेश्चन डेली लगाओ। ये क्या है कि आपकी कंपलसरी है। और फिर इसमें क्या है कि आपकी जो है कोई वीक हो चैप्टर, तो उसकी एक लेक्चर करो कहीं से भी, किसी भी चैनल से, जो भी आपको पसंद हो। एंड इस डेली प्रैक्टिस के लिए ना मेरे चैनल पे क्या है कि मैं चला रखा हूँ 30 दिन 30 सेट, ठीक है। इसमें क्या है कि 10 स्पीड मैथ, 10 अर्थमेटिक और 10 DI। अगर आप ये 30 दिन करते हो तो टोटल प्रैक्टिस कितनी हो जाएगी मैथ की, 900 क्वेश्चन की, है ना। फिर इसमें क्या है ना, आपकी जो है प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप मैथ निकाल पाओगे। और DI भी मैं 2 करवा रहा हूँ। इसके अलावा भी आप लगाओ। और बहुत सारे टीचर के आते हैं वो वन शॉट, जिसमें कि अर्थमेटिक की रहती है वन वन शॉट, तो वो करो। मैं भी लाऊंगा इस चैनल पे। और मेरी बारी की जो लेवल है एंड क्वालिटी, वो दोनों टॉप नॉच होगी, ठीक है। ये रही मैथ की। एंड इस चीज़ को ना डेली फॉलो करो। रीजनिंग में क्या करना है, 5 पजल डेली सॉल्व करो। और अल्टरनेट पे ना मिसलेनियस जो है उसको सॉल्व करो। तो वो कितने करना है अपने को, वो करो कम से कम 10 से 15, ठीक। इस 5 पजल को ना डेली सॉल्व करो और बढ़िया से सॉल्व करो। रीजनिंग के लिए मैं कैसे वो रिकमेंड कर सकता हूँ, पुनीत सर। इनका जो है ना 12 बजे 12 पजल करो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ना डेली पजल आती है, और वो क्या है कि अल्टरनेट डे पे आती है। तो वो कर लो, फिर 5 पजल बढ़िया निकाल के आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। एंड
अब क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, ये एक है ग्रामर पोर्शन, ये वो क्या, और ये रीडिंग। ठीक है। तो ग्रामर का क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, उस चीज़ को आप याद कर लो, प्रैक्टिस करो। वो क्या है, डेली करो। कितना करना, आप कोई भी एडिटोरियल वीडियो देख लो यूट्यूब पे, अवेलेबल है। तो वो क्या, जब डेली करोगे और डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे फिर ही याद होगी। और रीडिंग क्या है, कोशिश करो एडिटोरियल लगाने की, एंड रीडिंग करो। और वहीं से ना आप निकालो, वो कैब भी निकालो, बाकी ग्रामर भी देखो। तो बस इतना कर लो, इंग्लिश में हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं है यार इसमें, ग्रामर में। ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश का ना टेंशन नहीं लूँ, बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो उसको उसी तरह पढ़ो, लैंग्वेज की तरह, ना कि ये मैथ रीजनिंग, ठीक है, इस टाइप से मत पढ़ो इस चीज़ को। और हम्म, ये क्या है, करंट अफेयर्स। इसमें क्या करना, आपको डेली सीए लगानी है। कहाँ से, यूट्यूब से। दो तीन है अच्छे, मैं एक रिकमेंड कर सकता हूँ, यस ऑफिसर जो है, तो वहाँ पे, वहाँ कर लो। और वीकली इस चीज़ को ना रिवाइज करो। एंड करंट अफेयर्स को ना बस एज एग्ज़ाम व्यू से मत पढ़ो, इसको ना न्यूज, मतलब इंटरेस्ट लाओ, क्या यार न्यूज़ में जानो कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स है। तो उस चीज़ में जब इंटरेस्ट आएगी तो करंट अफेयर्स आपको खुद याद भी रहेगी और आप अपडेट भी रहोगे। इसमें क्या है कि ना आप कितना अपडेट हो ना, वो मैटर करती है। ठीक है। तो ये रहा अपना 4 सब्जेक्ट, इससे बाहर तो ऐसे कुछ आएगा नहीं। तो पहले एस बी आई पी ओ का है, तो इस पे ही ध्यान दो। बाकी ये सब्जेक्ट वाइज मैं बता दिया। और फिर क्या करना है? हाँ, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहाँ से लगानी है, तो देखो, एक ये है टेक्स्ट बुक, और दूसरी कौन सी है, ओनली बोर्ड। अगर आप टेक्स्ट बुक परचेज कर चुके हो तो आप इसी से लगाओ। अगर आप सोच रहे हो किसी न्यू परचेज करने का, तो ऑलिव बोर्ड से लगाओ। क्यों? क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन ऑलिव बोर्ड है, क्यों, इसकी जो लेवल है ना, गुड है, एग्ज़ाम लेवल है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है बट ठीक है। और टेक्स्ट बुक भी सही है। एंड आपको कोशिश क्या करना है, ये देखो, जो लाइव टेस्ट होती है ना टेस्ट सीरीज पे, उसको ना मिस मत करो, वो करो वो, क्योंकि वो जो है ना प्योर एग्ज़ाम लेवल रहती है। अगर उनमें आपके अच्छी नंबर आ रहे हैं ना, तो समझो कि आप है, हो सकता है आपका इस साल एग्ज़ाम। तो इस चीज़ को मत करो। मॉक टेस्ट लगानी कब है, तो कोशिश करो 2 दिन पे। ये तो एटलीस्ट आपको करना ही कि 2 दिन पे आप लगा लिया करो, तो फिर ठीक है मॉक टेस्ट। और इस चीज़ को ना एनालाइज जो है ना, वो बहुत सही से, मतलब बढ़िया तरीके से करना है एनालाइज। क्योंकि वही जो है ना मेन इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, उस चीज़ को देखो। एंड अगर किसी मैथ में आप सॉल्व कर रहे हो किसी क्वेश्चन को, तो कोशिश करो कि देखो कि और भी कोई है ऐसा स्टेप्स जो आप रिमूव करके और अपना टाइम बचा सकते हो, तो उस चीज़ पे ध्यान दो। तो ठीक है, बैंक जो है क्या है, स्पीड का ही है। जिसकी जितनी अच्छी स्पीड, वो उतना जल्दी सॉल्व कर पाएगा और एग्ज़ाम भी निकाल पाएगा। एक्यूरेसी तो देखो मेंटेन कर लोगे आप लोग, बट क्या है कि जो स्पीड है वो वही मायने रखती है। ठीक है। और स्पीड भी तभी आएगी जब आप मतलब आप जान रहे हो कि सॉल्व कैसे करनी है क्वेश्चन को। हो सकता है कि अगर आप 10 सॉल्व कर रहे हो तो एक गलत हो सकती है ना। तो ठीक है, बस इतना कर लो। बाकी 5 महीना बचे, देखते हैं क्या होगा। अभी भी टाइम है, पढ़ लो। ये ऐसा नहीं कि बहुत कम है, इनफ है ये, अगर चाहो तो इसमें कर सकते हो। ठीक है। बाकी जो मैं बताया मैथ की, ये इस चैनल पे आ रहेगी मैथ की, वो जो आ रही है अभी सीरीज चल रही है ना, 30 देज 30 सेट्स,
उस चीज़ को ना एकदम से मतलब पूरा करो ही, क्योंकि इतनी अच्छी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि आपको फिर मैथ का टेंशन ही नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलता हूँ फिर, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।